हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, 100 कलाकारों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी उत्तराखंड, कई एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। तो आप लोग कलाकारों के बारे में बहुत ही परेशान हैं कि कैसे कलाकारों का, हम कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्टों का कहाँ से देखें, कैसे देखें, क्या देखें। तो मेरी 100 कलाकारों की श्रृंखला में बहुत सारे कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट हैं जो कि आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा। तो वो ऐसे कलाकार हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, उनके ऊपर अभी भी कोई लेख नहीं मिलता है, छोटे मोटे आर्टिकल्स नेट पे मिल जाते हैं और उनके पेंटिंग्स जो एग्जीबिशंस में लगती हैं तो उससे कुछ हम हेल्प लेके उनके बारे में जानते हैं। और उसी तरीके से क्वेश्चन भी जो पूछते हैं वो भी उसी के बेस पे ही पूछते हैं, उन्हें भी कोई ऐसा लिखित प्रमाण नहीं होता, वो भी कहीं से इसी तरीके से एग्जीबिशन से और कुछ उनके क्रिएटिविटी से या कुछ ऐसे जो एकदम से कॉन्टेम्पररी में अभी हुआ हो। जैसे सबसे ज़्यादा अभी महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि जिन कलाकारों की डेथ, कुछ कलाकारों की डेथ कोरोना से हो गई, कुछ कलाकारों की डेथ 2020 में हुई और 21 में हुई। तो इस तरीके से ये कॉन्टेम्पररी आर्टिस्टों का जिक्र हो जाता है। और कुछ कलाकारों ने जैसे एडवर्टीज़मेंट में कोई अच्छा काम किया हो किसी ने किसी तरीके से, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में एकदम पूछ लिए जाते हैं। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो कि कहीं फ़ॉरेन में उनकी कोई पेंटिंग्स नीलाम हो जाती है, तो इस तरीके के कॉन्टेम्पररी में कुछ जो न्यूज़ में आ जाते हैं, हाईलाइटेड हो जाते हैं, उनके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। या तो ललित कला एकेडमी, राज्य ललित कला एकेडमी या राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कौन बने, इस तरीके के कॉन्टेम्पररी के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग सबसे अपडेट रहिए। नेट पे आपको बहुत सारा, यूट्यूब्स पे भी बहुत सारे चैनल्स भी हैं और यहाँ पर भी कई चीज़ें हैं जो कॉन्टेम्पररी से बताई जा रही हैं। तो इस तरीके से आज हम बात करेंगे सुधीर पटवर्धन के बारे में। सुधीर पटवर्धन एक बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। इनका जन्म 1949 में पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में। पुणे से बिलोंग करते थे ये। इनका एजुकेशन जो हुआ था वो आर्मर्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज से हुआ था। ये एक मेडिकल के छात्र स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने 1972 में पुणे से चिकित्सा का स्नातक किया था। उन्होंने 1973 में मुंबई गए और 1975 टू 2005 तक ये ठाणे में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम किए थे। 2005 के बाद वे पूर्णकालिक कलाकार बन गए और उनके कैनवस में सिटी स्केप प्रमुखता से दिखाई देता है और शहरी मध्यम वर्ग और गरीबों की पीड़ा को दर्शाता है। पटवर्धन की कृतियां नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, मुंबई के स्थानीय संग्रह में, रूपंकर संग्रहालय भोपाल, किरण नादार संग्रहालय कला नई दिल्ली, जहांगीर निकोलस कला फाउंडेशन मुंबई, पी बॉडी एक्सेस संग्रहालय सेलम मैसाचुसेट्स और अन्य प्रमुख निजी और सार्वजनिक संग्रहों में उनकी कलाकृतियां संग्रहित हैं। 70 के दशक में मुंबई जाकर उन्होंने चित्रकारी शुरू की। पटवर्धन के चित्र में शहरी तथा ग्रामीण रिक्शा का चालकों, काम करने वाले मजदूरों तथा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ये दृश्य हैं। सुधीर पटवर्धन एक ऐसे कलाकार हैं जो कि इन्होंने बिल्कुल सादृश्य जो उन्हें जो दिखता था मुंबई में, वो चीज़ वो प्रस्तुत करते थे। सुधीर पटवर्धन ने खुद ही कहा है कि वो कैमरे लेकर घूमते थे और उन्हें जो टॉपिक पसंद आ जाता था उसको क्लिक कर लेते थे और उसका पेंटिंग वो हूबहू करते थे और उसके बाद वो बैकग्राउंड और सब चीज़ों को वो थोड़ा सा मॉडिफाइड करते थे। सुधीर पटवर्धन ने फॉरेन के बहुत सारे आर्टिस्टों का भी वो लिया है, अडॉप्ट किया है अपनी टेक्निक में। सुधीर पटवर्धन ने कहीं भी शिक्षा नहीं ली। ये स्टार्टिंग में ऑयल ऑन कैनवस काम करा करते थे। बाद के इनके सारे पेंटिंग्स जितने भी हैं सब एक्रेलिक ऑन कैनवस हैं। जैसे कि मीडियम हम खुद चेंज कर आए, जैसे हम स्टार्टिंग में ऑयल ऑन कैनवस करते थे वैसे, और अब जाके हम खुद भी एक्रेलिक ऑन कैनवस करना शुरू कर दिए। उसी तरीके से सुधीर पटवर्धन ने भी अपनी कलाकृतियों में एक्रेलिक ऑन कैनवस ज़्यादातर यूज़ किया है। और इनके जो चित्र हैं कुछ बहुत ही प्रमुख चित्र हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। कंपास 2007, पोखरण 1992, 1952, सेरेमनी 1984, टाउन 1940,
84, 84 अलाबामा 1983, द रियोट जो है राइट करके जो पेंटिंग है इनकी 1998 में इन्होंने बनाई। द स्ट्रीट प्ले 1991 में बनाई। ओवरब्रिज 1991, द रॉक 1970, स्ट्रीट कॉर्नर, अनदर डे इन ओल्ड सिटी। तो ये क्या है, इस तरीके के टॉपिक्स को लेते थे। जैसे सिटी, इनके पेंटिंग्स अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि वो कलर्स को बहुत ही ब्राइट यूज़ किया करते थे, बिल्कुल नॉर्मल कॉमन कलर्स लेते थे और उसको बिल्कुल ऐसे कलर्स को यूज़ करते थे जो कि आपकी आँखों को बहुत ही ब्राइट लगे, बहुत ही, जो सिर्फ कह सकते हैं कि लाल, पीले, हरे, नीले, कोई भी कलर इन्होंने यूज़ करने से कोई भी हिचकिचाहट नहीं की थी। और इनके कुछ स्केच हैं जो एम्प्टी बुक सेल्फ 2070, द हाई बेड 2016 में। इन्होंने कुछ जो एग्जीबिशंस किए वो बहुत जगहों पे, जैसे ऑक्सफोर्ड, यूके, लंदन, जर्मनी, न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, मुंबई। इंडियन पेंटिंग इनकी कुछ नीलामी भी हुई। समकालीन भारतीय चित्रकार 90 जहांगीर आर्ट गैलरी में भी इन्होंने एग्जीबिशंस किए। चारकोल एंड कोंटे बिरला सेंचुरी आर्ट गैलरी, मुंबई। पिछले साल के टीजीटी पीजीटी में इनके क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं इनके पेंटिंग्स के बारे में। द मुंबई ट्रेन करके, लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई ऐसे करके एक पेंटिंग का नाम पूछा गया था, वो किसकी है। तो आप अगर उनके चित्रों को देखे रहेंगे तो इन्होंने बिल्कुल मुंबई की लाइफ को दर्शाया है, मुंबई की ही लाइफ को दर्शाया है। ठाणे में भी रहे, पोखरण एक स्थान है मुंबई में ही, वहाँ रहे। तो वहाँ के वर्कर्स को जो कि काम करते थे रोज़मर्रा के, रिक्शा चलाने वाले, स्ट्रीट में वो खड़े होते थे, स्ट्रीट में जो होता था रोल प्ले उसका, तो इस तरीके से वो पेंटिंग्स को किया करते थे। पोखरण ऑयल ऑन कैनवस, आप देख सकते हैं इनका पोखरण ऑयल ऑन कैनवस। ये पोखरण है जहाँ पर वो इंडस्ट्रियल एरिया है मुंबई का, जो थोड़ा सा शहर से बाहर है, और इन्होंने इसको ये रोड है और बिल्कुल वैसे इंडस्ट्रियल एरिया को बनाया है। वहाँ छोटे छोटे पठार टाइप के भी हैं, पहाड़ टाइप के भी हैं, और घर भी बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर इन्होंने काम किया। इन्होंने खुद ही कहा है कि मैं पेंटिंग्स को बनाता तो था, पर कुछ पेंटिंग्स को सामने देखकर बनाता था, कभी कभार पेंटिंग्स की फ़ोटोज़ लेके बनाता था, और जब उसमें जो बिल्डिंग्स की बात आती थी तो मैं कुछ वेस्टर्न आर्टिस्टों की पेंटिंग से भी उससे हेल्प लेता था, और कलर कॉम्बिनेशन को भी हेल्प लेता था। तो सुधीर पटवर्धन जो ऐसे कलाकार हैं जिनका खुद का क्रिएशन है, खुद का उन्होंने खुद से देखा है, सीखा है, और कलाकारों की पेंटिंग्स से उन्होंने बहुत ज़्यादा आत्मसात किया है और अपनी पेंटिंग्स में ढाला है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं इनकी, पोखरण ऑयल ऑन कैनवस। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है पोखरण नामक पेंटिंग उनकी। तो मे भी एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ दे कि पोखरण नामक पेंटिंग किसकी है, तो आप बताएंगे सुधीर पटवर्धन की है। सुधीर पटवर्धन का जन्म कहाँ हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो 10 क्वेश्चंस भी लाई हूँ, और लास्ट में हम पेंटिंग्स का एनालिसिस करेंगे। सुधीर पटवर्धन का जन्म कहाँ हुआ था, देन राइट आंसर इज बी, पुणे में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कलाकार पहले रेडियोलॉजिस्ट था बाद में कलाकार बन गया। तो सुधीर पटवर्धन, पीटी रेड्डी, रवि साखलकर में सुधीर पटवर्धन। पोखरण नामक चित्र किस कलाकार का है, सुधीर पटवर्धन। शहरी मध्यम वर्ग और गरीबों की पीड़ा को दर्शाता है, किस कलाकार का काम, सुधीर पटवर्धन का। द रियोट नामक चित्र किस कलाकार की कृति है, जे स्वामीनाथन, थोटावुंगन, सुधीर पटवर्धन का। राइट आंसर इज डी, सुधीर पटवर्धन। ओके, मुंबई फोर्स नामक कृति किस कलाकार की है, मुंबई प्रोवर्ब्स मीन्स होता है कि डेली के जो डेली चोर्स होते हैं, जो डेली के काम्स होते हैं। प्रोवर्ब्स मीन्स मुंबई का जो डेली का आना जाना हुआ, वहाँ का रहन सहन हुआ, कैसा था मुंबई। प्रोवर्ब्स नामक कृति जो है वो सुधीर पटवर्धन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर डे इन ओल्ड सिटी। अनदर डे इन ओल्ड सिटी, इन्होंने जब कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट की तरह इन्होंने काम करना शुरू किया तो ये मुंबई को बहुत ही पास से, बहुत ही करीब से आत्मसात करते थे। उसमें जाकर घूमते थे, वो टॉपिक्स को समझते थे, लोकल ट्रेन में विज़िट करते थे, वहाँ पे स्टेशनों पे बैठ के वहाँ की लाइफ को देखते थे और
इनका ये जो टाइटल है अनदर डे इन ओल्ड सिटी, इसी पे बिलोंग करता है। मीन्स एक दिन उन्होंने घूमा और दूसरा दिन फिर से पुराने शहर में गए। तो इस तरीके से सुधीर पटवर्धन के चित्र को हम देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इनके चित्र हैं। स्ट्रीट कॉर्नर नामक चित्र है। ये सब पेंटिंग्स को मैं शो करूँगी, कलर्स भी दिखाऊंगी कि कैसे कलर्स होते हैं। सुधीर पटवर्धन का है स्ट्रीट कॉर्नर। डेथ ऑन द स्ट्रीट नामक चित्र किस कलाकार का है? एकदम से किसी स्ट्रीट में डेथ हो गई है और उसका उन्होंने चित्र बनाया है, तो सुधीर पटवर्धन का है ये भी। रंजीत होसकोटे द्वारा लिखित उनके काम पर एक मोनोग्राफ द कॉम्प्लिकेट ऑब्जर्वर किस सन में प्रकाशित हुआ? इनके ऑब्जर्वेशन पे रंजीत होसकोटे ने एक मोनोग्राफ, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी रंजीत होसकोटे में भी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि द कॉम्प्लिकेट ऑब्जर्वर या रंजीत होसकोटे ने सुधीर पटवर्धन पे एक पुस्तक लिखी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। द कॉम्प्लिकेट ऑब्जर्वर ये 2011 में, राइट आंसर इज़ फर्स्ट, 11 में प्रकाशित हुई थी। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन सुधीर पटवर्धन पे। इनके पेंटिंग्स के नाम मैंने बता ही दिए। अब हम कुछ पेंटिंग्स को देख लेते हैं। सुधीर पटवर्धन का है द हाई बेड। ये इनके स्केच में आता है। ये इनका एक स्केच है, बहुत ही सुंदर स्केच है। ऐसा फील ही नहीं होता है कि सुधीर पटवर्धन ने कला की शिक्षा नहीं ली है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इन्होंने बॉडी को जो गठीला बनाया है, बिल्कुल नेचुरल लुक दे दिया है इन्होंने कलाकृतियों में। तो सुधीर पटवर्धन ने द हाई बेड 2016 में बनाया है। 30 बाई 22 इंचेस पेस्टल ऑन पेपर। ये इनके स्केच में आते हैं। बहुत ही सुंदर चित्र है। ये है इनका सुधीर पटवर्धन का एम्प्टी बुक सेल्फ 2017 में। 48 बाई 33 इंचेस एक्रेलिक ऑन चारकोल ऑन पेपर, एक्रेलिक चारकोल ऑन पेपर। ये है इनका सुधीर पटवर्धन का रॉक 2017 का 36 बाई 24 इंचेस एक्रेलिक ऑन कैनवस। नेक्स्ट और देखते हैं इनकी पेंटिंग्स। ये जैसा कि मैंने बताया था सुधीर पटवर्धन का डेथ ऑन द स्ट्रीट। ये इनके अगर कला की टेक्निक को देखते हैं तो बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, बिल्कुल कॉमन चीज़ों को इन्होंने लेकर बनाया है। ऐसा कोई कलाकार सोच भी नहीं सकता। आज के ज़माने में सब लोग जहाँ पे क्यूबिक फॉर्म और मॉडर्निटी ढूंढते हैं, वहाँ पर ये कलाकार बिल्कुल कॉमन फोटोग्राफिक स्टाइल में ये पेंटिंग करता है और बिल्कुल रियलिस्टिक है। जैसे आप कह सकते हैं कि कुर्बे की पेंटिंग हुआ करती थी, बिल्कुल रियलिस्टिक। वैसे इंडियन लुक में इन्होंने यहाँ पर देखो पंजाबी इंसान का भी बनाया और कुछ लेबर हैं। यहाँ पर डेथ इन द स्ट्रीट, यहाँ पर एक डेड बॉडी है जिसको सब लोग पहचानने में लगे हैं कि आखिर ये कौन हो सकता है। एक इंसान ऐसा फील हो रहा है जैसे दूसरे को बुलाते हुए कि पहचान करो इसकी कौन है। तो इस तरीके का यहाँ पे पुलिसमैन भी है, वॉचमैन भी दिख रहा है, यहाँ पर एक वॉचमैन और है। तो इस तरीके से इनकी पेंटिंग्स को हम देख सकते हैं कि मुंबई की लाइफ को किस तरीके से सुधीर पटवर्धन ने दिखाया है। नेक्स्ट इनकी पेंटिंग है सुधीर पटवर्धन की स्ट्रीट कॉर्नर। स्ट्रीट का एक कॉर्नर है जहाँ पर एक स्कूटर पे एक मेल फीमेल जा रहे हैं और यहाँ पर रेड लाइट भी है। कुछ लोग ऊपर से कैसे झांकते हैं। स्कूटर है जो बस को ओवरटेक कर रही है। इस तरीके से फुटपाथ से, इस वाले फुटपाथ से होके बैक के फुटपाथ तक की पूरी पेंटिंग्स, पूरी चित्र आपको फ़ोटो यथार्थवाद में दिखेगा। ये बिल्कुल फ़ोटो की तरह इन्होंने चित्र किया है। यहाँ पर खिड़की में कुछ हो रहा है, ये भी देख सकते हैं आप। तो ये मुंबई की लाइफ को दिखाने का इन्होंने प्रयास किया। यहाँ पर ये चित्र है अनदर डे इन द ओल्ड सिटी 2017, 48 बाई 108 इंचेस एक्रेलिक ऑन कैनवस। बहुत ही सुंदर चित्र है इनके। ये बहुत ही बड़ी साइज़ में है। ये एक बड़े कैनवस पे इन्होंने काम किया है। बिल्डिंग्स को बहुत बड़ी सजीवतापूर्वक बनाया है। पर्सपेक्टिव है इनकी चित्रों में, आप देख सकते हैं गहराई और ऊंचाई। ये नीचे जा रही हुई गलियां हैं, ये ऊपर जा रही हुई गलियां हैं। बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है इन्होंने सुधीर पटवर्धन ने। लोअर पैरल बाई सुधीर पटवर्धन। ये एक फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं और कुछ इन्होंने बिल्कुल फ़ोटो रियलिस्टिक में काम किया है। कुछ शॉप के नाम भी हैं और जैसे इंडस्ट्री है तो यहाँ पे शॉप है, उस तरीके से स्टोर्स भी है, लोग भी यहाँ, लोगों की गैदरिंग भी है। बहुत बड़ी सुंदर तरीके से इन्होंने चित्रों को चित्रित किया है। मुंबई प्रोवर्ब्स जो मैंने एक पेंटिंग बताई थी, ये पैनल्स में है। ये डिफरेंट पैनल्स में इन्होंने इस चित्र को बनाया है। बहुत बड़ा चित्र है।
पैनल को अलग अलग करके इन्होंने काट करके अलग अलग कैनवस को जोड़ के इन्होंने ये चित्र बनाया है। बहुत ही खूबसूरत चित्र है ये भी इनका। तो अलग अलग मुंबई के अलग अलग चीज़ों को इन्होंने दर्शाया। कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं नॉर्मल फ्लाई ओवर है, ओवर द ब्रिज है, कहीं पर ओवर द ब्रिज ट्रेन की ब्रिज है, कहीं पर ये मेले का दृश्य बनाया है। इस तरीके से इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है सुधीर पटवर्धन ने। बिलांस सागा बाई सुधीर पटवर्धन, ये भी है, बहुत ही सुंदर चित्र है इनका। तो इस तरीके का यहाँ पर हम बात करेंगे उम्बर्टो बोशियोनी की, जो कि उनका टाइटल एक द रियोट है और एक है इनका द रियोट करके ये वाला टाइटल। तो ये है, रियोट होता है मुठभेड़ जैसा कुछ, तो जैसे फाइट हो रही है एक दूसरे से, मुठभेड़ हो रहा है, वैसे ही इन्होंने उम्बर्टो बोशियोनी ने बनाया है। तो ये बिल्कुल इन्होंने जो द रियोट का 1911 का है और आफ्टर उससे भी पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है। तो ये चित्र इनका है बिल्कुल। कलर्स आप देख सकते हैं इसमें, इस तरीके से कलर्स को यूज़ किया है। कलर्स इन्होंने भी उसी तरीके से यूज़ किया है, बट इनके जो फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग के। सबसे बड़ी बात कि सुधीर पटवर्धन के जो स्टार्टिंग के जो फिगर्स होते हैं वो एक फिगरेटिव होते हैं और बाद के जो फिगर होते हैं वो अजंता की तरह स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि उनकी पेंटिंग्स में बहुत सारे स्टेप्स में पेंटिंग्स हो सकती हैं। एक डायमेंशनल है। यहाँ पर उन्होंने ओवर ब्रिज नामक पेंटिंग जो बनाई है, ओवर द ब्रिज बनाया है। नेक्स्ट ये है इनका सेरेमनी वाला चित्र, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल जो वर्कर्स के हाउसेस होते हैं वहाँ पे सेरेमनी है, ये ऐसे टेंट लग रहे हैं, तंबू लग रहे हैं। तो इस तरीके से ये पेंटिंग किया करते थे। इनकी पेंटिंग्स में अगर ध्यान से देखा जाए तो वेस्टर्न आर्टिस्टों का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखता है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, द टाउन करके ये टाउन है। यहाँ पे कुछ हिली एरियाज़ भी हैं, कुछ ओपन एरियाज़ भी हैं, घर भी हैं कुछ दूर दूर से। तो मुंबई के गाँव वाले एरियाज़ का भी इन्होंने चित्र दिया है। ये पोखरन वाला चित्र है, बहुत ही सुंदर है। ये है पोखरन का एक और चित्र। ये है सुधीर पटवर्धन। तो फ्रेंड्स, हो गया सुधीर पटवर्धन के बारे में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को सुधीर पटवर्धन के बारे में समझने में कितनी आसानी हुई, आपके टॉपिक्स कितना क्लियर हुआ, अगर जैसा भी हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वाला सुधीर पटवर्धन का जो था वो कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।